हेलो बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा शीत युद्ध का दौर। क्लास 12 का ये फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, और इसे हम हिंदी में पढ़ेंगे। और इसमें हम इस टॉपिक में मतलब जो मेन टॉपिक्स हैं शीत युद्ध के दौर में उसे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे वो है मिसाइल संकट, जो कि क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि क्यूबा था कहाँ पे। तो यहाँ वर्ल्ड के मैप में देखो, यहाँ पे आपको मैंने वर्ल्ड के मैप में दिखाने की कोशिश की है क्यूबा को। तो वो सर्कल किया हुआ है, उसमें क्यूबा जो छोटा सा देश है अमेरिका के पास में, उसे बड़ा करके दिखाया गया है, जिससे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि क्यूबा कहाँ पे है। क्यूबा जो है वो, वैसे आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि अमेरिका के तट के पास था, बिल्कुल ही, मतलब अमेरिका जो है उसके बिल्कुल ही पास में था। और ये कह सकते हैं कि अमेरिका के ऊपर अटैक करने के लिए सोवियत संघ ने ये क्यूबा नाम की जगह पे अपने मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यहीं से स्टार्टिंग होती है कि मिसाइल संकट का, जो क्यूबा मिसाइल संकट है, यही एक जगह है जहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि क्यूबा मिसाइल संकट है कहाँ क्या। तो यहाँ पे है कि क्यूबा अमेरिका के तट के पास, आप लोगों को जैसे मैंने बता ही दिया है कि एक छोटा सा द्वीप है। लेकिन अप्रैल 1961 में सोवियत संघ को इस बात का डर था कि अमेरिका जो है वो क्यूबा पर हमला करके वहाँ के राष्ट्रपति जो फिदेल कास्ट्रो हैं उसे हटा देंगे। तो क्यूबा की असल में हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी दोस्ती थी सोवियत संघ के साथ, और सोवियत संघ तो अमेरिका का एक अच्छा दुश्मन था माना जाता था। तो सोवियत संघ उसे हमेशा वित्तीय मदद करता रहता था क्यूबा को। और सोवियत संघ के नेता थे उस टाइम में निकिता क्रुश्चेव। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सोवियत संघ के नेता कौन थे। तो निकिता क्रुश्चेव के नाम से जाने जाते थे। और उन्होंने क्या किया, क्यूबा को अपने एक सैनिक अड्डे के रूप में बदलने की कोशिश की थी। ठीक है, तो सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का जब उन्होंने निर्णय लिया तो 1962 में ऐसा भी रखा गया कि सोवियत संघ के ऊपर में जब अटैक करने की बात आई, ये कह सकते हैं कि सोवियत संघ चाहता था कि अमेरिका के ऊपर वो अटैक करें, उसे दुगने ठिकाने पर आक्रमण कर सकता था वो। यहाँ पे उसने जो अपने तैनात किए थे मिसाइलों उसको देख करके, तो इस बात की खबर जो थी वो मतलब अमेरिका को लगभग 3 हफ्ते के बाद हुई। उसे पता ही नहीं था कि वहाँ उसके देश के पास में कोई इस तरह से कार्रवाई हो रही है कि उसके ऊपर अटैक किया जाए, या वहाँ पे मतलब सैनिक अड्डे के रूप में उसमें अमेरिका के ऊपर अटैक करने के लिए कुछ मिसाइलें वगैरह रखी जा रही है। ठीक है, तो जब जॉन एफ कैनेडी जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्हें जब इस बात की खबर पता लगी, 3 हफ्ते के बाद ये पता चला था, तो जॉन एफ कैनेडी और उनके जो सलाहकार थे वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने क्यूबा से मिसाइलों को हटाने के लिए कोशिश करनी शुरू की। तो परमाणु हथियार को हटाने के लिए उन्होंने अमेरिका के जंगी बेड़े जो थे, जो मतलब कि अपने देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने जंगी बेड़ों को आगे किया, और सोवियत संघ से आने वाले जो जहाज थे जो मिसाइलों से भरते हुए आ रहे थे उनको रोका। और इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को इस मामले में अपनी गंभीरता दिखाना चाहता था। वह ये चाहता था कि दोनों देशों के बीच युद्ध ना हो इस टाइप का। और अगर ये घटना मतलब कि अगर सोवियत संघ नहीं रुकता तो हो सकता था कि घटना घट जाती, लेकिन अमेरिका की बात जो थी एक तरीके से सोवियत संघ ने भी मानी और कोई बड़ी घटना होने से रुक गई। तो यही जो घटना जो है इसे हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से आ सकता है, मतलब कि जो हमारा शीत युद्ध के दौर से जो हमारा क्वेश्चन आ सकता है, तो वो है हमारा शीत युद्ध क्या है तथा इसके क्या कारण है। मतलब शीत युद्ध किसे कहा गया। तो शीत युद्ध यूँ तो अगर हम कहें तो कोई ऐसा युद्ध नहीं था जिसमें खून खराबा हुआ हो या जान माल की हानि हुई हो। ये यूँ कह सकते हैं, या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक मन मुटाव था दो देशों के बीच में, जिसमें कि मतलब अमेरिका और सोवियत संघ दो
शक्तिशाली देश हुआ करते थे। तो यूँ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये लड़ाई शुरू हुई थी और लगभग ये 45 ईयर्स तक ये युद्ध चलता रहा था। तो यहाँ पे एक खास बात ये ध्यान रखना है कि ये लड़ाई हुई क्यों थी, मतलब शीत युद्ध हुआ क्यों। तो शीत युद्ध जो था वो हम ये कह सकते हैं कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो शीत युद्ध की शुरुआत तभी से हो गई थी। ठीक है, तो क्यों हुई थी? क्योंकि अमेरिका ने शीत युद्ध की शुरुआत की थी। तो अमेरिका ने क्या किया था कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर में 1945 में परमाणु बम गिराए थे। और जब परमाणु बम गिराए गए तो उसके बाद ही क्या हुआ कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो मतलब ख़त्म हो गया, क्योंकि जापान ने अपना आत्मसमर्पण कर लिया, वो हार गया। ठीक है, तो अमेरिका के जो निंदक देश हैं, या हम ये कह सकते हैं जो उसके अगेंस्ट में जो देश थे, उन्होंने ये कहा कि जापान ये जानता था कि जापान तो आत्मसमर्पण करने वाला था और अमेरिका को इस बात की खबर थी कि वो आत्मसमर्पण करने वाला है। तो अमेरिका ने जापान के ऊपर आक्रमण करके या बम गिरा करके क्यों उसे बर्बाद किया, या ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर बम क्यों गिराया। तो और इसके अगेंस्ट में जो अमेरिका के सपोर्टर्स थे, मतलब जो उनका समर्थन करने वाले जो देश थे, उन लोगों ने कहा कि अमेरिका ने बम इसलिए गिराया क्योंकि वो चाहते थे कि जल्दी से जल्द ये जो युद्ध है, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, ये ख़त्म किया जाए, और वो बिना बम गिराए ख़त्म नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे मतलब ये भी माना जाता है कि अमेरिका के आलोचक ये भी मानते थे कि अमेरिका को इस बात का डर था कि सोवियत संघ एशिया के दूसरे जगहों पर अपनी सैन्य और राजनीतिक लाभ ना उठा ले। इस बात के डर से उसने बम गिराया और अपने आप को एक शक्तिशाली या फिर एक महान शक्ति के रूप में दुनिया के सामने में दिखाया कि मैं एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश हूँ। तो अब अमेरिका और सोवियत संघ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे, और अमेरिका और सोवियत संघ ने परमाणु हथियार बनाने भी शुरू कर दिया, और इस तरीके से दोनों देशों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी, और दोनों ही महाशक्ति के पास अब परमाणु हथियार हो चुके थे। वे एक दूसरे को हानि पहुंचा सकते थे, लेकिन दोनों ने कभी भी एक दूसरे पे हमला नहीं किया, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि अगर वो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर में हमला करेंगे तो हो सकता है उससे कि कोई किसी की जीत ना हो, और क्योंकि दोनों के पास बहुत ज़्यादा परमाणु बम थे तो कोई जीत किसी की भी नहीं होती, और बर्बाद या फिर नुकसान जो होता वो दोनों ही महाशक्तिशाली देशों का होता। तो इस टॉपिक में बेटा ये तो मैंने लॉन्ग आंसर्स के लिए आपके लिए ये आंसर और क्वेश्चन तैयार किए हैं। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए खास करके वीडियो बनाई गई है। इसके अलावा अब एक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं इस टाइप का एक क्वेश्चंस जो है और आंसर्स जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चों को सुविधा मिल सके। और इसके अलावा छोटे छोटे जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को प्रिपेयर कराऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो उसमें हम इसके आगे के टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, और धीरे धीरे लास्ट में मैं सारे शॉर्ट आंसर्स की भी एक वीडियो बना करके आप लोगों को दूंगी। मेरा जो ये चैनल है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को सुविधा देगा। और इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद। वीडियो अब ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद। आप इसे अगर अच्छा लगता है आपको मेरा ये टॉपिक या मेरी ये एक्सप्लेनेशन, तो उसे कमेंट बॉक्स में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।